नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज जिला शिमला के रामपुर बुशहर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का शुभारंभ किया और इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल की भी उपस्थित थी। आपको बता दें कि राज्यपाल ने कहा कि सदियों से लवी मेले ने व्यापारिक मेले के रूप में अपनी पहचान कायम की है और वर्तमान में जो है प्रदेश की सांस्कृतिक उत्सव के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि यह मेला प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष रामपुर के जो लोग हैं व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेने के साथ साथ परंपरा, एकता और सौहार्द की भावनाओं को सुदृढ़ करते हैं और इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को सिरमौर जिला के क्वागधार पहुंचे और यहां उन्होंने भूरसिंह महादेव मंदिर में माथा टेका। और आपको बता दें कि सराहा हेलीपैड का उद्घाटन करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने अनेक विकासात्मक परियोजनाएं जनता को समर्पित की। इस दौरान उनके साथ जो है काफी संख्या में समर्थक और लोग मौजूद रहे। देश की अर्थव्यवस्था सही ढंग से आगे चल रही है और हम 2027 में जो हमने कहा था उस आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारा सरकार का मूल उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मेरे परिचय गांव के लोगों के हाथ तक सीधे पैसा कैसे पहुंचे, उस दृष्टि से हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। आप जानते हैं कि हमने मक्की का मूल्य जो गोबर पर आधारित होगा 30 रुपए निश्चित किया है और गेहूं का मूल्य जो गोबर पर आधारित होगा 40 रुपया निश्चित किया है और गाय के दूध का मूल्य 45 रुपए किलो निश्चित प्रति लीटर निश्चित किया है और भैंस का निश्चित किया है। ये सब सरकार खरीदेगी। उससे ज्यादा अगर आप बिकता है तो वो आप मार्केट में बेच सकते हैं। कई और पहलुओं को हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूत करने के लिए मनरेगा की जो दिहाड़ी थी, जो पहले 240 रुपए हुआ करती थी, जब से मनरेगा बना है हमने उसमें 60 रुपए की महत्वपूर्ण वृद्धि की ताकि लोगों के हाथ में सीधा पैसा पहुंचे। उधर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन चल रहे जन शिक्षण संस्थान मंडी के कौशल दीक्षांत समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए। बता दें कि सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में हुए इस दीक्षांत समारोह में प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया की शुरुआत करके युवाओं के लिए रोजगार की राह आसान की है और आज करोड़ों लोग स्वरोजगार से आत्मनिर्भर हुए हैं। हमारी पूर्व में रही प्रदेश में सरकार ने भी कई योजनाएं ऐसी चलाई जिससे लोगों को स्वरोजगार चलाने के लिए मदद मिली है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन लोगों को सशक्त बनाना है जो औपचारिक शिक्षा से छूट गए या जिनके पास कौशल की कमी है। ये प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी अब रोजगार प्राप्त करने के साथ साथ स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं और जिससे कि इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समाज में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आने वाले समय में इस दिशा में हम लगातार प्रयत्नशील रहेंगे कि अगर कमियां रही उनको और ज्यादा बेहतर ढंग से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ऐसा हम करते रहेंगे। विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेवारी बड़ी साफ है, स्पष्ट है। अच्छा काम सरकार करेगी तो स्वाभाविक रूप से हम अभिनंदन करेंगे। सहयोग देने की बात होगी, सहयोग की प्रदेश सरकार के अंदर में बात कर रहा हूं, लेकिन जहां काम गलत होगा तो ये हमारा धर्म है, ये दायित्व है और मेरी संगठन ने हमारे ऊपर ये दायित्व छोड़ा है तो वहां पर सरकार को टोकना नहीं है। उधर हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए आए समोसों की जांच पर सियासी घमासान लगातार जारी है। बता दें कि बीजेपी इसको लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं सुक्खू सरकार ने जो है सीपीएस संजय अवस्थी ने चिन्ह पर जो है
और मुख्यमंत्री का इस प्रकरण से कोई लेना देना न होने की बात कही है और बीजेपी पर हिमाचल को बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही संजय अवस्थी ने सोमवार को बाकायदा सचिवालय में इसको लेकर पत्रकार वार्ता कर कहा कि कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन के जो शुरू कर हिमाचल को स्वावलंबन बनाने के लिए मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं, लेकिन विपक्ष 2 वर्षों को जो है कार्यकाल में जो भूमिका निभानी है उससे हिमाचल की लोकतांत्रिक परंपरा को आघात पहुंचा है। हाँ, हमने इन लगभग 2 वर्ष के सरकार के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन से शुरू कर हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे जो प्रयास जारी हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा अपने विपक्ष के साथियों से कि इन लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल में आपकी जो भूमिका रही उससे प्राथमिक शिक्षा खंड राजगढ़ के 1 दिवसीय खंड स्तरीय बाल मेले का आयोजन कोटली राजगढ़ में किया गया। खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी अनिल भारद्वाज के अनुसार इस खंड स्तरीय बाल मेले में प्राथमिक शिक्षा खंड राजगढ़ के 111 स्कूल के 21 क्लस्टरों के लगभग 280 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और इस बाल मेले का शुभारंभ सेवानिवृत्त अध्यापक प्रेमपाल आर्य और समापन सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी चेतराम शर्मा द्वारा किया गया। दोनों मुख्य अतिथियों ने छात्रों के इस आयोजन के लिए 11,11 हजार रुपए देने की घोषणा की। इस खंड स्तरीय बाल मेले में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और बाल मेले में आए दोनों मुख्य अतिथियों का कहना था कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत छात्रों के लिए इस तरह की गतिविधियों का आयोजन उनके समग्र विकास की दिशा में अहम कदम है। आज राजगढ़ खंड का 2 दिवसीय बाल मेला बीआरसी ऑफिस राजगढ़ में मनाया गया। इस मेले में राजगढ़ खंड के 21 केंद्रों के 270 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसमें पहली से उधर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है प्रश्न पत्र तैयार करने वाले मास्टर ट्रेनर वाला देश का पहला एजुकेशनल बोर्ड बन गया है। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित परख कार्यक्रम में हिमाचल के नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रयासों का जो है सराहा गया। देखिए अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है एनईपी के हिसाब से भी उसमें क्या है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले मेरे ख्याल अगस्त में और सितंबर में हमने 2 वर्कशॉप्स करवाई और उसमें हमने स्टेट में 7 मास्टर ट्रेनर इस विषय पे तैयार किए हुए हैं। और जैसा कि अभी पीछे परख की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो उसमें वहाँ ये बताया गया कि हिमाचल एकमात्र ऐसी स्टेट है जिसने इस प्रकार की ट्रेनिंग करवाई है और जिनके पास इस प्रकार के मास्टर ट्रेनर हैं अभी। उधर शिमला की संजौली मस्जिद को गिराने के नगर निगम आयुक्त के आदेशों पर स्टे वाली याचिका पर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। संजौली मस्जिद के आसपास रहने वाले लोकल रेजिडेंट ने इस मामले में पार्टी बनने के लिए एप्लीकेशन दी है। आपको बता दें कि मामले को लेकर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। सबसे पहले जो रिस्पोंडेंट्स इसमें एरे होना चाहते थे उनको सुना गया और उन्होंने अपनी बात रखी, जिस पे कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और उन्होंने 14 के लिए मैटर फिक्स किया है और 14 को उसका फैसला आ जाएगा कि उन्हें पार्टी बनाया जाएगा कि नहीं और क्या वो एग्रीव्ड हैं या नहीं है। और वैसे भी ये जो केस है ये 14/11 के लिए फिक्स हुआ। डीजे 1 के कोर्ट में जो ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन नज़ाकत अली हाशमी जी ने जो अपील दायर कर रखी थी और जो 6 नवंबर को लिस्टेड थी डीजे कोर्ट में, वो आज रिप्लाई के लिए रखी थी और रिप्लाई उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एप्लीकेशन का जो है अपीलांट ने दिया है, बक्का बोर्ड ने दिया है।
उधर शिमला की सर्द भरी रातों के बावजूद वोकेशनल शिक्षकों के हौसले बुलंद हैं। निजी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने और नीति निर्माण की मांग को लेकर शिमला के चौड़ा मैदान में शिक्षक 7वें दिन भी धरने पर डटे रहे। यहां तक कि मजबूरी में महिला शिक्षक अपने छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी। देखिए सर, हमें जो है न्योता आया था, एसपीडी महोदय ने हमें बुलाया था। एसपीडी महोदय से हमारी बातचीत हुई, लगभग 3 घंटे तक हमारी बैठक एसपीडी महोदय के साथ चली, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही क्योंकि एसपीडी महोदय ने कहा कि हमें जो शिक्षा मंत्री जी के आदेश हैं उसके अकॉर्डिंग ये स्पष्ट सी बात है कि हम जो है अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं, जिस सम्मान को हम 11 साल से तरस रहे हैं कि हमें कोई एक नाम दिया जाए और हमें उस सम्मान को से हमें नवाजा तो नहीं जाए, पर ये है कि हमें कम से कम हमारे अधिकार मिले, उसके लिए हम यहाँ पे हैं। आपने कहा जी, दिक्कत तो खैर है क्योंकि सर्दी का मौसम है और महिलाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी जो समस्याएं रहती हैं। जिस हम यहाँ पे किसी के फोर्सफुल से नहीं आए, हम अपनी मर्जी से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। वही हम सरकार से अपना हक के लिए हम यहीं पे बैठे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि बस इन कंपनियों को बाहर करें और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो हो रही है क्योंकि हम भी अपने परिवार को छोड़ के आए हैं, साथ में बच्चे भी आए हैं। इनको रात को मतलब सही से सुलाना खिलाने की बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और मतलब हम थैंकफुल करना चाहेंगे अपने परिवार का, अपने फैमिली का, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।